शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त करने वाले योगी को 7 प्रकार की विशिष्टतम प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि, उससे उत्कृष्टतम और कोई प्रज्ञा बुद्धि नहीं हो सकती। सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसी जानकारी को पाकर के योगी कृतकृत्य हो जाता है। हमने इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में से 4 प्रकार की प्रज्ञाओं को लेकर के विचार किया और महर्षि वेदव्यास ने इन 4 प्रकार की प्रज्ञाओं को मन की कार्य विमुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात इन 4 प्रकार की प्रज्ञाओं को प्राप्त करने पर मन कार्य से विमुक्त हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। मन की ये 4 प्रकार की प्रज्ञा कार्य विमुक्ति वाली प्रज्ञा है, मन के कार्य से विमुक्त कर देती है। ऐसी प्रज्ञा जो मन का कार्य है, मन का जो काम है, उसको पूर्ण कर देती है। हेयम जो दुख है, दूर करने योग्य दुख, जिसे हेयम कहा है, त्याग करने योग्य कहा है। परिज्ञातम जान लिया है। मन निरंतर उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता हुआ मन की क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिससे संपूर्ण दुख को जान लिया जाता है। ये मन की क्रिया है। मन की इस क्रिया के माध्यम से संसार में जितना भी दुख है, उस पूर्ण दुख को जान लिया जाता है और कोई जानने योग्य दुख बचा हुआ नहीं रह सकता योगी के लिए। कैसे योगी? जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त किया। मात्र योगाभ्यासी नहीं है। योगाभ्यासी कोई भी हो सकता है। योग का अभ्यास करने वाला कोई भी हो सकता है, पर हर किसी को नहीं कहा जा रहा है। ऐसे योगाभ्यासी, ऐसे योगी जिसने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, स्थिर रहने वाली विवेक ख्याति को जिसने प्राप्त किया है, उस योगी को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है। मन का जो कार्य है, मन की जो क्रिया है, वो ये है संपूर्ण दुख को समझना, दुख मात्र को समझना। ऐसा कोई दुख बचा न रहे कि कल को ये कहे कि इसे मैंने नहीं जाना। जानने योग्य संपूर्ण दुख को जानने की जो क्रिया करना है, ये मन की क्रिया है।
मन के माध्यम से उद्यम पुरुषार्थ करके संपूर्ण दुख को जान लिया जाता है। मन की जो दूसरी क्रिया है वो है दुख के कारण को समझने की क्रिया। हेय हेतवः, जो दुख के कारण हैं उन कारणों को समझना है, ऐसी क्रिया करते जाना जिसके माध्यम से दुख के कारण समझ में आए और दुख के कारण समझ में आ जाए और उन दुख के कारणों को दूर कर लिया जाए। दुख के कारणों को समझ करके उन कारणों को समाप्त करने की जो मन की क्रिया है वो है दूसरी प्रज्ञा के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। जब दूसरी प्रज्ञा को पूर्ण कर लेता है तो मन की दूसरी क्रिया संपूर्ण हो जाती है। अब दुख के कारणों को समझ भी लिया है और उनको विनष्ट कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब दुख का कारण कोई बचा हुआ नहीं है जिससे दुख मिल सके। आगे चल करके फिर दुख मिले ऐसा कोई कारण रहा ही नहीं, उन कारणों को समाप्त कर लिया है। ये मन की दूसरी क्रिया के माध्यम से संभव है। अगली बात, जो मोक्ष है जिसे हान शब्द से कहा है, उस मोक्ष को, उस हान को साक्षात्कार करना, यह मन की तीसरी क्रिया है। मोक्ष को साक्षात्कार के रूप में अनुभव करना यानी प्रत्यक्ष करना, मोक्ष क्या है उसको अनुभव करना, असंप्रज्ञा समाधि के माध्यम से, निरोध समाधि के माध्यम से योगी हान को, मोक्ष को साक्षात कर लेता है। साक्षात करने की ये तीसरी क्रिया, ये तीसरी प्रज्ञा के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। और जब योगी इस तीसरी प्रज्ञा के माध्यम से तीसरी मन की क्रिया को पूर्ण कर लेता है तो उसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। जो साक्षात करना था, जिसका प्रत्यक्ष करना था, जिसको अनुभव करना था प्रत्यक्ष, उसको मैंने अनुभव कर लिया है। ये मन की तीसरी क्रिया पूर्ण हो जाती है। और ये जो मन की तीसरी क्रिया पूर्ण तब होती है जो हानोपाय यानी मोक्ष का जो उपाय है उसको हस्तगत कर लिया जाता है, अपने हाथ में लिया जाता है, अपने जीवन के साथ उस उपाय को अपना लिया जाता है। वो है विवेक ख्याति रूप उपाय। विवेक ख्याति रूपी उपाय को अपनाने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मोक्ष का साक्षात्कार हो सकता है। तो विवेक ख्याति रूपी उपाय को योगी ने अपनाया है, तभी ये 7 प्रकार की प्रज्ञाएं प्राप्त हो रही। 7 प्रकार की प्रज्ञा तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति को, योगाभ्यासी को विवेक ख्याति प्राप्त हो, और वह भी अविप्लव वाली विवेक ख्याति, ना हटने वाली विवेक ख्याति, सदा बनी रहने वाली विवेक ख्याति। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। मन की ये 4 प्रकार की क्रियाएं जिनके माध्यम से मन का कार्य संपूर्ण हो जाता है। जब ये 4 प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, मन कार्य से मुक्त हो जाता है। अब मन का करने योग्य कोई कार्य बचा हुआ नहीं है।
मन के द्वारा करने योग्य ये 4 ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को संपन्न कर लेने पर अब मन का और कोई कार्य बचा हुआ नहीं रह सकता। मन कार्य से मुक्त हो जाता है, कार्य विमुक्त हो जाता है, सेवा निवृत्त हो जाता है एक प्रकार से। जैसे संसार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति कोई नौकरी कर करके अब उससे मुक्त हो जाता है, उस सेवा से रहित हो जाता है, सेवा मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मन भी सेवा मुक्त हो जाता है, अपने कार्यों से मुक्त हो जाता है। वो 4 प्रकार के कार्य हैं, वो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, इन 4 प्रकार की प्रज्ञाओं के माध्यम से पूर्ण कर लेता है योगाभ्यासी। यह है कार्य विमुक्ति, मन के कार्यों से विमुक्ति है। मन के कार्यों से ये विमुक्ति है, इसके माध्यम से व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है अब मेरे मन के द्वारा करने योग्य जितने कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। अब आगे चल करके वो 3 प्रज्ञाओं की ओर अग्रसर होता है, उन 3 प्रज्ञाओं को अनुभव करता है। वो है चित्त विमुक्ति ही, वो मन की मुक्ति है। ये मन के कार्यों से मुक्ति है तो वो मन की ही मुक्ति है। उन 3 प्रकार की प्रज्ञाओं को प्राप्त कर लेता है तो योगी का जो मन है वो योगी से मुक्त हो जाता है, योगी से अलग हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, चित्त विमुक्तिस्तु त्रयी, चित्त विमुक्तिस्तु त्रयी। मन की मुक्ति जो है वो 3 प्रकार की प्रज्ञाओं के माध्यम से हो जाती है। यानी मन मुक्त हो जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है, या यूं कहिए आत्मा योगी योगाभ्यासी मन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि यहां पर केवल मन अलग नहीं होता है, मन के साथ साथ महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 17 तत्व मन के साथ मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आत्मा से हट जाते हैं। परंतु इन 18 तत्वों में जो मुख्य है, प्रधान है, वो मन है। क्योंकि मन के माध्यम से ही आत्मा मुक्त होता है और बद्ध होता है। मन की क्रियाओं से ही आत्मा मुक्त होता है और मन की क्रियाओं से ही आत्मा बद्ध होता है। मन की वृत्तियों के माध्यम से ही व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है और मन की वृत्तियों को हटा दिया जाता है, मन की वृत्तियों को रोक लिया जाता है, निरुद्ध अवस्था की स्थिति में पहुंचाया जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए मन मुख्य है इन 18 तत्वों में। मन एव कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही एक ऐसा कारण है जिसके माध्यम से आत्मा को या तो बंधन प्राप्त होता है या मुक्ति प्राप्त होती है। मन के व्यापारों को, मन की वृत्तियों को रोक लेने पर बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मन के व्यापारों को बनाए रखने से, मन की वृत्तियों को चलाए रखने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, आत्मा को बंधन प्राप्त होता है। इसलिए इन 18 तत्वों में मुख्यता मन की है। मन की मुख्यता के कारण से यहां पर चित्त विमुक्ति स्तुत्रयी कहा है। मन की मुक्ति 3 प्रज्ञाओं के माध्यम से होती है। इन 3 प्रज्ञाओं के माध्यम से मन
आत्मा से अलग हो जाता है, यानी संपूर्ण सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का जो समुदाय है वो आत्मा से पृथक हो जाता है और आत्मा तब मुक्त माना जाता है, तभी आत्मा की मुक्ति मानी जाती है, तभी आत्मा का मोक्ष कहा जाता है, आत्मा का अपवर्ग कहा जाता है। चित्त विमुक्ति स्तोत्रयी, वो 3 प्रज्ञाएं क्या हैं उनको लेकर के महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। 4 प्रज्ञाओं को लेकर के कार्य विमुक्ति बताई है, अब 3 प्रज्ञाओं को लेकर के मन की मुक्ति बताई जा रही है। उनमें से पहला और 7 में से 5वां, 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में से 5वां है और मन की विमुक्ति को ध्यान में रख करके पहली प्रज्ञा है, वो है चरिताधिकारा बुद्धि। ये 5वीं प्रज्ञा है क्रम से लिया जाए तो। चरिताधिकारा बुद्धि, कैसी है बुद्धि, कैसी प्रज्ञा है? चरिताधिकारा, मन का जो अधिकार है, मन का जो कर्तव्य है वो चरित हो गया है, यानी पूर्ण हो गया है। अब मन का कर्तव्य बचा हुआ नहीं है। चरिताधिकारा बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा है, ऐसी बुद्धि है, ऐसा ज्ञान हो रहा है योगी को। अब उस योगी को ये एहसास हो गया है, अब मेरा मन चरिताधिकार वाला हुआ है, अर्थात कर्तव्यों से मुक्त हो गया है। कर्तव्यों से मुक्त हो गया है, अब मेरे मन का कोई कर्तव्य बचा हुआ नहीं है। मन के 2 कर्तव्य हैं, भोग कराना और अपवर्ग रूपी मोक्ष मुक्ति को दिलाना। जब इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर लेता है मन, तब उसको कहा जाता है चरिताधिकारा बुद्धि। बुद्धि का अभिप्राय यहां मन है। ये जो मन है ये प्रयोजन को पूर्ण करने वाला बन जाता है, प्रयोजन से पूर्ण हो गया है। अब मन का कोई प्रयोजन नहीं रहा, उसके तो 2 ही प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। जो भोग प्राप्त कराना था उस भोग को मन ने प्राप्त करा दिया, और जिस अपवर्ग को, मोक्ष को प्राप्त कराना था उस भोग को पूर्ण करा करके अपवर्ग को भी प्राप्त करा लिया है, अब मोक्ष को भी प्राप्त करा लिया है, तो चरिताधिकार वाला हो गया है। अब कर्तव्य से शून्य हो गया है, कर्तव्य रहित हो गया है, कर्तव्य से मुक्त हो गया है। यही चरिताधिकारा बुद्धि का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।